Hello students, welcome back to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. In today's session, we are going to practice some questions related to this topic, chapter number 9, Maths Fun. Question number first, which is the only month is a normal year that has only 28 days. कौन सा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं? अप्रैल, फरवरी, दिसंबर और जून. Obviously B option is correct. Okay. What is the weight of an apple? तो बेटा ये बैलेंस किया हुआ है दोनों पे, यहाँ पे तो वेट रखा हुआ है, यहाँ सिमिलर वेट का ये एप्पल रखा हुआ है और हमें एप्पल का वेट फाइंड आउट करना है. तो 100 दोनों सिमिलर मिल रहे हैं हमें, बट बेटा 50 और 100 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम मिसिंग है. इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया? 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम. ओके, इनके इक्वल हो गया है किसका वेट? एप्पल का. तो 50 प्लस 100 या 100 प्लस 50 कुछ भी कह सकते हैं. तो 150 ग्राम. तो 150 ग्राम बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच टोटल मनी डज कनिका हैव? कनिका एक गर्ल है जिनके पास टोटल मनी कितना है वो बताना है. कुछ उनके पास कॉइन्स हैं और ये आपको 100 का नोट दिख रहा है. तो 100 फिर 10 यहां मैं लिख देती हूं तो आपको इजीली शो हो जाए. ओके, 10, 5, 2, 2 और 1. तो 10, 5, 15. ओके, सबको हमें ऐड ऑन करना है. देन 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5. इट मीन्स 20. 15 प्लस 5 20 और 100 ऑलरेडी हमें यहाँ पे नोट दे रखा है. तो 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 रुपी. 120 डी ऑप्शन. तो आंसर इज डी. ओके, हाउ मेनी 2 डिजिट और नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 3 and 6? 3 and 6 से हमें ऑड नंबर फॉर्म करना है और इन्होंने लिखा है रिपीटेशन इज अलाउड. रिपीटेशन इज अलाउड यानी कि आप रिपीट कर सकते हो उस नंबर को बेटा. ओके, तो 36 हो गया. ये तो इवन है, ये तो लेना ही नहीं हमें, बिकॉज क्वेश्चन में हमें कह रहा है ओनली ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स लेना है तो 63, हम 63 लिख सकते हैं. देन 3 क्योंकि रिपीटेशन भी कहा है इन्होंने तो 2 बार ही लिख सकते हैं. तो 3 और 3 जो वंस प्लेस पे है वो क्या है? 3 और 3 ऑड नंबर्स हो गए ये. तो इसका मतलब हम कितने नंबर्स इससे फॉर्म कर सकते हैं? 2 नंबर. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन, टिया हैज 59 रुपीज. She buys a comic book for 32 rupees. How much money is left with her? कितना मनी उनके पास बचता है वो बताना है आपको. तो 59 और 32 बताना है हमें कितना लेफ्ट है इसमें. तो 9 - 2 करेंगे तो 9 - 2 बेटा 7. देन 5 - 3 2. तो 27. बी ऑप्शन पे अवेलेबल है 27. तो बी आंसर. The 2 clocks shown the time taken by Shreya for a walk in the park in the morning. How long did she walk? कितना टाइम लिया है उन्होंने वो बताना है हमें. और उन्होंने स्टार्ट कब किया था? 6 o'clock. ठीक है, और कंप्लीटेड वॉकिंग, स्टार्टेड वॉकिंग और कंप्लीटेड वॉकिंग. 2 clock ये हमें क्लॉक शो की गई है. एक में टाइम बताया गया 6 o'clock और एक में बताया गया है 7:10. तो टोटल कितने मिनट्स लिए हैं? क्योंकि सारे आंसर्स हमें किस में अवेलेबल है? मिनट्स में अवेलेबल है. तो टोटल बेटा 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं. ओके, 1 hour इक्वल्स टू 60. तो ये टोटल कितने हो रहे हैं? 60. अब कैसे फाइंड आउट हो रहा है? देखो 5 मिनट 5 मिनट 5 5 5 5. सब गैप में कितने मिनट्स हैं? 5 मिनट्स हैं. 5 5 10 10 फिर 20 30. यहां तक 30 हो गया. देन 40 50 60.
तो 60 मिनट हो गया कंप्लीट। और 10 और ले रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो 60 और 70, तो टोटल 10 कर देंगे इसके साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 मिनट्स। तो 70 मिनट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ लॉन्ग डिड शी वर्क? 70 मिनट्स। ओके बेटा। नाउ विच ग्लोब इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड ग्लोब फ्रॉम द राइट एंड? राइट तो लिखा ही हुआ है, जब ये वाला राइट साइड है तो दिस वन लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि विच ग्लोब इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड ग्लोब फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट टू, तो 1 and 2। देन उसके बाद 3 लेना है हमें, 3 टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट ये साइड है, 3 टू द लेफ्ट, 1 2 and 3, तो इट मीन्स F, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which number comes between 467 and 469? यानी कि 467 and 469 के बिटवीन कौन सा नंबर है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 467, देन व्हाट कम्स आफ्टर 467? 468, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which symbol will make the given number sentence true? तो कौन सा सिंबल हमें इस बॉक्स में पुट करना है कि ये बैलेंस हो जाए दोनों। तो दोनों बैलेंस करने के लिए देखो 326, ओके, देन 1 1 0 0, ये तो सेम ही डिजिट्स हैं, तो सेम ही डिजिट्स हैं, तो इनको अगर हम ऐड भी करते हैं, क्योंकि बीच में देखो सिंबल्स आपको क्या अवेलेबल है, प्लस का, तो एडिशन में तो कोई फर्क ही नहीं होता डिजिट्स। अगर इधर से अगर हम 1 प्लेस से सेकंड प्लेस पे लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि बस हमें ये देखना है कि उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ही होना चाहिए। तो 326, तो 326 ठीक है। अब 326 के अंदर 1 ऐड कर दिया तो 327, और फिर 0 का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो सेम डिजिट ही आएगी। और यहाँ पे भी हम लिखते हैं तो 327, 326 प्लस 1 327। तो दोनों के बीच कौन सा सिंबल होगा? इक्वल का, क्योंकि दोनों ही डिजिट्स क्या हो गई हैं? इक्वल, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर? ये मिनिमम लाइन्स हमें कितनी नीड पड़ेंगी वो बताना है, और स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। ओके, तो देखो पहले तो हमने रेक्टेंगल बना लिया, 1 2 3 4, हो गया 4, देन ये वाली 5, ओके, 6, ये 6 बन गई, 7 8, ये वाली 9। तो टोटल कितनी हो गई लाइंस? 9 ड्रॉ की है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। The number name of the sum of 289 and 410 is, तो नंबर नेम बताना है उन दोनों डिजिट्स का, इन दोनों डिजिट्स का हमें क्या करना है? ऐड करना है, सम करना है। तो 100 10s and 1s रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखिए, देन 410 ऐड करना है 9 9, 8 + 1 9, और 2 + 4 6, तो 699, तो 692 नो, 685 नो, 699 यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट देखिए हमें 567 सबसे स्मॉलेस्ट मिल रहा है, 100 प्लेस पे देखेंगे तो 567, तो 567 देखिए आपको कहाँ अवेलेबल है? बी ऑप्शन में है। इट मीन्स 3 में तो हमें अवेलेबल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन ही मेरे ख्याल से आंसर होगा। क्योंकि देखो 567 के बाद 657, ओके 657, देन 676, लास्ट में 756, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर्स को कंपेयर कर लिया करो बेटा। इफ 3 हर्ट्ज इक्वल्स टू 18, देन 1 2 3 4 5, ये टोटल कितने हैं? 5 हर्ट्ज इक्वल्स टू कितना होगा ये फाइंड आउट करना है।
मैम हमें कैसे पता चलेगा, इन्होंने तो सिर्फ 3 का ही बताया है। तो बेटा इन्होंने 3 का बताया है तो हमें क्या करना होगा, 1 हर्ट का निकालना होगा कि हम 1 हर्ट इक्वल्स टू कितना होगा। तो ये 3 है तो इट मीन्स 18 अपॉन में 3, यानी कि हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो। 18 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 0 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया 6, इट मीन्स 1 इक्वल्स टू 6 हो गया। तो 1 हर्ट इक्वल्स टू 6। अब देखो आपको आंसर आपका चेक करना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं, तो वो भी चेक कर सकते हो। 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 और 6 12, 12 प्लस 6 18, इसका मतलब हमने ये सही लिखा है। अब ऐसे ही आपको कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 टाइम कर दिया 4 और ये 5, तो 3 का तो हमें एडिशन पता चल गया 18 है। ओके, इन 3 का तो एडिशन कितना है 18। 2 का और बताना है तो 2 मोर है, तो ये 6 प्लस 6 12, रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखो। 8 प्लस 2 0, 9 10 हो गया ना, 0 1 कैरी, देन 3 तो 30, तो 30 हो गया है। तो इसका मतलब इनका कंप्लीट कितना आ जाएगा टोटल 30, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following months does not have 31 days? कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं बेटा? फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होते हैं, जैन में तो होते ही हैं। लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर में भी होते हैं 31। देन 8th मंथ ऑफ द ईयर, 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त, इसमें भी होते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग लास्ट कौन सा है, ऑप्शन डी ऑप्शन। सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर विच वन, नवंबर, जिसमें 30 डेज होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा, जॉय एंड करण आर हेल्पिंग अंकल श्याम इन पिकिंग एप्पल। अंकल श्याम gives each of them 230 apples. How many apples do Neha, Joy and Karan have in all? अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, ये 3 चिल्ड्रन थे जिन्होंने अंकल की हेल्प की है और अंकल ने उनको क्या दिया है, 230 एप्पल्स दिया है। बट बेटा 230 एप्पल्स के साथ उन्होंने लिखा है ईच ऑफ देम। ईच ऑफ देम का मतलब है उन सबको 1 by 1, पहले नेहा को 230, देन जॉय को 230 और फिर करण को 230 एप्पल्स दिया है। तो इन ऑल मीन्स इन ऑल भी लिखा है, हैव इन ऑल, यानी इन तीनों के पास टोटल एप्पल्स कितने होंगे। तो हम तीनों के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं 230 230 और 230, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 9, 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, then 6 690। तो 690 टोटल एप्पल्स कितने हो जाएंगे, 690। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अ टेनिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोन, स्फीयर, क्यूब और क्यूबॉइड। अब ये जो टेनिस बॉल है ये बताना है कि एग्जाम्पल किसका है। आप कह रहे होगे मैम ये तो सर्किल है। यस, सर्किल जो होता है वो 2D शेप होती है, बट सर्किल के जैसा ही आपको जो शो होता है और उसके अंदर गैप है। अब टेनिस बॉल के अंदर तो गैप होगा ना, अंदर स्पेस होगा, तो वो क्या कहलाता है, 3D शेप। ये शेप कौन सी होगी बेटा, 3D शेप। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, इस शेप को हम स्फीयर कहेंगे। Question number 17. If the room temperature is 11 degrees Celsius less than the temperature shown on the given thermometer, then the room temperature is. बेटा इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर 11 डिग्री लेस देन है, लेस देन है, और क्या कह रहे हैं, जो गिवन दिया हुआ है टेम्परेचर उससे लेस देन। तो गिवन तो बेटा 45 है, कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। अब उससे 11 डिग्री सेल्सियस लेस देन कहा गया है, तो 45 माइनस 11, तो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, तो 34 डिग्री सेल्सियस। तो 34 डिग्री सेल्सियस डी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो डी आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, तो डी इज करेक्ट, क्योंकि 56 नहीं हो सकता, 33 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता और 57 डिग्री सेल्सियस भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर तो 34 डिग्री सेल्सियस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. 4 racing cars took part in a race. These were the numbers given to them. ओके, तो 194 पी पे नंबर लिखा है 194,
Q कार पे है 127 एंड R पे 116 एंड S पे 108 यानी 108. ओके, the car that came second has a number that end with an odd digit. ओके, जो सेकेंड नंबर पे कार है उसका नंबर जो कह रहे हैं ends with an odd digit. odd digit कौन सा होता है? देखो इवन नंबर्स तो हमें पता है, इवन नंबर्स कौन सा है? 2 4 6 8. ठीक है, 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 2 4 6 8. ओके, ये तो हो गए इवन नंबर्स. बट ऑड नंबर कह रहे हैं, तो ऑड नंबर बेटा, ऑड नंबर हमारा होता है 3, फिर 5, देन 7, देन 9. ये सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर. तो आपको देखो 4 4 ये तो इसमें मिल रहा है, यानी ये तो इवन नंबर है. देन 7 7 ये ऑड है. ठीक है, फिर 6 6 इवन है. देन 8 8 भी इवन है. तो इन्होंने तो क्या कहा है? एंड्स विद एन ऑड डिजिट. तो ऑड डिजिट पे क्या है? 127. तो 127 कौन सी कार है? से क्यू नंबर की. तो विच कार केम सेकेंड? तो विच कार केम सेकेंड? बी. ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये आंसर है इसका. देन 19, फाइंड द मिसिंग फिगर. अब मिसिंग फिगर पूछ रही है, इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा है. बेटा ये अभी तो आपको शो किया हुआ है, इन्होंने फिगर्स दिए हुए हैं इन्होंने, और कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ. जैसे मैंने सर्किल, स्क्वायर, फिर सर्किल, स्क्वायर, सर्किल और यहाँ पे गैप दे दिया. अब बताइए ये पैटर्न कैसे हो जाएगा? सर्किल स्क्वायर, सर्किल स्क्वायर, सर्किल, देन फिर हम क्या मूव कर देंगे? अगेन स्क्वायर. तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं बेटा. ठीक है, तो अभी इन्होंने फिगर दिए हुए हैं. फिगर में कौन मिसिंग है? ये समझ लो एक फैमिली है, पापा, मम्मा और 2 चिल्ड्रन. ओके, तो यहाँ कौन मिसिंग है? देखो फर्स्ट वाले से हमें मैच करना होता है. जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे भी हमने किससे मैच करना है? फर्स्ट वाले से मैच है. आफ्टर सर्किल क्या आ रहा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर रख दिया हमने. अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो, बॉय से पहले कौन है? इस चाइल्ड से पहले कौन है? इस चाइल्ड से पहले पापा है. तो कौन मिसिंग है? पापा. तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? इनमें से हैवीएस्ट कौन सा है? फर्स्ट शार्पनर हैवीएस्ट होता है? नो. इरेजर? नो, ये भी हैवीएस्ट नहीं होता. पेंसिल? नो. और ये क्या है? स्टेपलर. तो स्टेपलर इनके कंपैरेटिव में थोड़ा सा हैवी होता है. तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा आपका हैवीएस्ट है? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके बेटा. Achiever sections. Hot question number 21. The chocolate cake cost 150 rupees minus 32 rupees. Which of the following abacus shows the cost of the cake? अच्छा, इसका मतलब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? इन्होंने कहा है कि 150 में से 32 रुपीज हमें लेस करना है, और जो आंसर आएगा हमारा, वो आंसर किस पे शो करना है? वो हमें इन एबेकस पे शो करना है. इन पे कौन सी बीट्स पे है? 100, फर्स्ट 100, टेंस और वंस. ये वंस पे, वंस, 100, टेंस और हंड्रेड्स पे बीट्स बनी हुई है. जो नंबर आएगा उतना हमें काउंट करना है और वही हमारा आंसर होगा बेटा. ओके, तो 150 फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 150 टेंस, टेंस, वंस, टेंस एंड 100. ओके, तो वंस, टेंस एंड 100 के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव कॉलम्स हमने 150 लिख दिया. देन 32 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 32 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 वंस प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है. तो टेंस प्लेस पे 3 लिख दिया, वंस प्लेस पे 2 लिख दिया. अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इसको सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पे 2 आ जाएगा. फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 10 माइनस 2. तो 10 माइनस 2 होगा, क्योंकि 0 माइनस 2 नहीं हो सकता बेटा. तो हम यहां से 1 कैरी बोरो कर ली. 10 माइनस 2, तो हमें लिखना होगा 8. ओके, देन यहाँ पे 4
4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1, और ये तो 1 ऑलरेडी है, तो 118। अब 118 का आप देखोगे तो बेटा फर्स्ट में कंपेयर करो, यहाँ तो 100 प्लेस पे 1 बीट नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, बट यहाँ पे हमें 100 पे 1 हो रही है, 10s पे तो 3 हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन 100 पे 1, ओके, 10s पे 1, यस। अब हमें 1s पे चेक करना है कि क्या ये 8 है ये बीट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस ये 8 है, तो ये 118 हमें अवेलेबल हो गया। डी पे तो हमें फॉरवर्ड होने की नीड ही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर ही सी पे मिल गया। फिर भी इसको चेक करना है तो देख लीजिएगा 1 2, ये 2, 1 2 3 4 5 5 और 1 2 3, तो ये 3, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर सिमिलर है 118 118 118 यहाँ पे है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, एक पैटर्न तो ये है, आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। और सेकंड पैटर्न ये है बेटा, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, इन बीट्स को काउंट करके और उसके नीचे आप नंबर लिख लो, ठीक है। जैसे हमने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 लिख दिया, 1 2 3 3 लिख दिया, देन 1 2 3 3 लिख दिया, 336। ये मैच हो रहा है हमारे आंसर से? नो। फिर सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7, 1 2 3 3 लिख दिया, देन 1 1, तो 137 ये भी मैच नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8, ये तो 1 ही है और ये भी बीट 1 है, 118। देन 1 2 3 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5, हमने 5 लिख दिया, 1 2, नाउ वी आर राइटिंग 2, हमने क्या लिखा, 2 लिख दिया, तो 118 और 118 यही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, विच 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज आर इक्वल, ये कुछ मंकी दिए हुए हैं, उनके हैंड में क्या दिया हुआ है बेटा, कुछ प्लेट्स है, ठीक है। अब ये जो टैग दिए हुए हैं इन पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, कुछ तो सिंपल डिजिट्स में नंबर लिखे हुए हैं और कुछ लिखा हुआ है 20 10s प्लस 8 1s, इस तरीके से। बट उनके कह रहे हैं 2 सेट का वैल्यूज क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब दोनों इस तरीके से बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, वो दोनों डिजिट्स इक्वल हो जाएंगी, वो कौन सी हैं वो बतानी है। तो उसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पी नंबर से। फर्स्ट मंकी से स्टार्ट किया तो 2, मैं यहां पे लिख देती हूं बेटा। सबसे पहले हम फर्स्ट मंकी ले रहे हैं, तो पी वाला मैंने लिख दिया डिजिट, पी का लिखेंगे 20 10s, तो बेटा जब 20 10s आता है तो आप लोग 20 लिखोगे, बट 20 नहीं लिखना, ये 200 हो गया। ओके, 20 10s मीन्स 200। देन 8 1s, तो 8 1s तो 8 पे लिखेंगे, 8 1s लिखा, इसको ऐड किया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है प्लस का सिंबल, तो 8 देन 0 और 2, तो फर्स्ट मंकी की जो डिजिट है वो कितना है, 208। अब उसके बाद उन्होंने Q वाला पूछा है, हम Q का लिखेंगे। Q का लिखने के लिए 10s 6 6 3 8 लिख दिया मैंने, 6 3 8, देन 186 186। अब हमें एडिशन नहीं करना, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का सिंबल है, सब्ट्रैक्ट किया। 8 - 6, जब आप 8 - 6 करोगे तो आंसर होगा 2। देन 3 - 8 पॉसिबल है, नो, तो हमने यहाँ कैरी बोरो कर लिया, इसको 13 बना लिया। 13 - 8 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब 5 लिखने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, 6 में से 1 तो कैरी बोरो कर लिया, तो 5 5 - 1 4 452, तो 452 लिख दिया हमने सेकेंड मंकी का। देन सी का लिखना है हमें, यानी आर थर्ड वन वाले का। ओके, आर का लिखेंगे हम 48 10s, तो 48 10s 480, देन 36 1s सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
0 माइनस एक्स नो, तो हमने फिर कैरी ले लिया, तो हमने यहाँ कैरी बोरो किया तो ये बन गया 10, 10 माइनस 6 4, फिर 4 है यहाँ पे, 4 माइनस आपको यहाँ पे रह जाएगा 7, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करोगे तो लिख देंगे हम 4, देन ऊपर से फिर ये वाला जो 4 है ये एज इट इज 4 का 4 लिख देंगे, तो आर पे आ जाएगा 444। देन लास्ट वन एस वाला, अब एस में क्या करना है हमें, एस में एडिशन करना है, वही सेम थिंग फॉलो करेंगे, हम लिखेंगे 4 0 3 0 4 1, एडिशन कर देंगे 4 4 और 4, तो 444 444। सिमिलर कौन से 2 मंकीज के जो हैंड में स्लिप दी हुई है कौन कौन से हैं, आर एंड एस, इन दोनों का सेम वैल्यू है 444 444, तो आर एंड एस कहाँ अवेलेबल है, सी ऑप्शन में, तो सी आंसर बेटा, सी इज करेक्ट। ओके 23rd क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स, y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स y माइनस एक्स करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, x और y की वैल्यूज। अब वैल्यूज ही नहीं पता है तो कैसे किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स दिया हुआ है उसमें y लिखा है और यहाँ पे लिखा है इन्होंने 1, तो यानी कि हम इसमें अगर 3 माइनस 1 कर देती हूँ तो कितना हो जाएगा 2। ओके तो y प्लेस में अगर मैंने 2 लिख दिया। ओके अब चेक करो 3 माइनस 2 1 होता है, यानी ये तो हमारा सही हो गया। अब 6 प्लस 4 कितना होता है, 6 प्लस 4 बेटा 10 होता है। अब 10 तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे मैं 1 0 ऐसे 1 10 लिख सकती हूँ, नो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ 0 लिखना होगा। ओके तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। जब 0 लिख दिया है तो यानी यहाँ पे इसको क्या करना होगा 8, और मुझे यहाँ से 1 कैरी इसको क्या करनी होगी बोरो। जब कैरी बोरो कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, बट 10 हमें यहाँ पे शो नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या शो करेंगे 0। ओके 0 शो करेंगे, तो 10 माइनस 6 ये हमारी कैलकुलेशन होगी माइंड में, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। ओके अब यहाँ पे 8 माइनस 3 तो 5, यानी ये आंसर हमारा सही हो गया। अब हमें वैल्यूज हमें मिल गई हैं, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। ओके अब इसी में जो हमें गिवन है इसी स्टेटमेंट में हम इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो y प्लेस पे y माइनस एक्स लिखा हुआ है इन्होंने, y माइनस एक्स, तो वैल्यूज पुट करिए 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 लिखोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 करने के लिए सेम थिंग आ जाएगी 2, क्योंकि 0 लेस करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 हमें अवेलेबल है इन ऑप्शंस में, यस मैम बी ऑप्शन पे है, तो हम बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके 24th question, the given picture graph shows the number of ice creams each child eats. Study the graph carefully and answer the following question. इनके आंसर्स हमें बताने हैं। आपको पहले इसे क्या करना होगा, इस पिक्चर जो ये दिया हुआ है, गिवन पिक्चर जो दी हुई है, इसको रीड आउट करना है। इसको रीड आउट करने के लिए हमें इसके नंबरिंग्स लिखनी होंगी, तो नंबरिंग्स कैसे लिखेंगे, देखो 1 2 3 4, इनके पास कितने स्टार्स है 4। ओके निधि के पास स्टार्स 1 2 3 4 5 6 7 7, देन तान्या 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 1 2 3 4 5, दिव्या 5। अब नीचे इन्होंने एक स्टेटमेंट और लिखा है, इसमें लिखा है ईच स्टार स्टैंड्स फॉर 4 आइसक्रीम्स। इसका मतलब जो ये इन्होंने स्टार दिया है, इसका मतलब मोहित ने कितनी ईट की है 1, ये जो 1 स्टार है, 1 स्टार किसको शो कर रहा है 4 आइसक्रीम को शो कर रहा है, तो टोटल कितनी कर ली। टोटल करने के लिए हमें टोटल बताने के लिए हम क्या करेंगे, मोहित का कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, तो 4 इंटू 4 क्योंकि 4 है और ईच स्टार इक्वल्स टू 4 आइसक्रीम्स, तो 4 इंटू 4 16। सेकेंड निधि का, तो 7 इंटू 4 28, तो मैंने 28 लिख दिया। निधि ने कितनी आइसक्रीम्स खाई हैं 28। देन तान्या का 6 है, तो 6 इंटू 4, 6 4 जा
24, तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। देन दिव्या का है 5 into 4, 5 4s are 20, यहाँ पे 20 लिख दिया। ओके, अब हमें सबका पता चल गया कि किसने कितनी आइसक्रीम्स खाई हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट जो ये पार्ट दिया इन्होंने में लिखा है हाउ मेनी चिल्ड्रन ईट मोर देन 20 आइसक्रीम। मोर देन 20 आइसक्रीम, मोर देन 20 आइसक्रीम बताना है। तो मोर देन 20 आइसक्रीम देखो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे, ये तो 20 के इक्वल हो गया ना, 20 20 तो ये तो सेम हो गया, तो 2 ने मोर किया है, तो इसका आंसर तो हम लिख देंगे 2। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन ईट मोर देन 20 आइसक्रीम्स? 2 चिल्ड्रन। अब ये बताना है विच चिल्ड्रन ईट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम। मैक्सिमम किसने खाई है, सबसे ज्यादा किसने खाई है? सबसे ज्यादा तो निधि ने खाई है। किसने खाई है सबसे ज्यादा आइसक्रीम्स? निधि ने। अब हमें इनसे फॉलो करना है कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो ए का आंसर 2, ए का आंसर 2 फाइंड आउट कर लेते हैं, ये गिवन है। देन सेकेंड बी का ऑप्शन हमें क्या मिल रहा है? निधि, तो हमें निधि यहाँ पे अवेलेबल है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ओके बेटा, देन 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर। अब आइडेंटिफाई करना है हमें वो नंबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे उस नंबर को? उसके लिए बॉय ने कुछ स्टेटमेंट्स बोली हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। वेरी इजी, इट इज एन ऑड नंबर। वो नंबर क्या है? ऑड नंबर है। देन इट इज लेस देन 65 बट मोर देन 50। 65 से तो लेस है, ठीक है, बट मोर देन 50, वो नंबर क्या होगा? मोर देन 50, 50 से ज्यादा होगा, ठीक है। 50 से तो वो नंबर क्या हो जाएगा? आपको जो वो नंबर होगा वो ज्यादा मिलेगा, बट 65 से वो क्या हो जाएगा? लेस होगा। तो ये बीच वाला जो नंबर है ना, हमें वो बताना है। तो हम देखते हैं, द 10th डिजिट ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन द 1st डिजिट। ओके, जो 10th डिजिट नंबर है वो ग्रेटर होगा 1st डिजिट के, ठीक है, 1st डिजिट से ग्रेटर होगा। तो 1st डिजिट से ग्रेटर देखते हैं, इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो इन्होंने कहा इट इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मैम ने आपको बताया ही थे, ऑड नंबर 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर। तो 4 2, ठीक है, ये तो क्या मिल रहा है? इवन नंबर। ये सब क्या है? इवन नंबर। तो इन्हें तो हमें देखना ही नहीं, क्योंकि बॉय ने क्या स्टेटमेंट दिया? इट इज एन ऑड नंबर। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। इन दोनों में से कौन सा एक नंबर है? इन्होंने बता दिया 65 से तो लेस और 50 से मोर। तो 65, अगर हम 35 लिखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ 35 लिखूं तो ये सही होगा? नहीं, क्योंकि देखो 50 क्या है? मोर है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो नहीं सही होगा। तो इसलिए हमें क्या देखना होगा? नंबर हमें कौन सा देखना है? 53। तो 53 तो सही होगा। देखो 53 क्यों सही होगा बेटा? क्योंकि 53 तो क्या हो जाएगा? मोर देन हो जाएगा 50 से, बट इट इज लेस देन 65। ये 65 से क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं, फोर्थ वाली भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट मैच हो रही है कि नहीं। अभी तक इतनी तो मैच हो गई बेटा। ओके, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ओके, 5 + 3 करेंगे तो क्या 8 होगा क्या? यस मैम, 5 + 3 करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और 5 + 3 करेंगे तो 8 लिखेंगे तो कहाँ पे मिल रहा है आपको ये डिजिट? ये 53 डिजिट कौन से ऑप्शन पे मिल रही है? मैम ये तो हमें सी ऑप्शन पे शो हो रहा है। कौन से पे शो हो रहा है बेटा आपको? सी ऑप्शन पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? सी लिखेंगे, राइट? ओके बेटा, तो 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं बेटा आज के सेशन के। नेक्स्ट टॉपिक वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून विद विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। बाय स्टूडेंट्स।